आपने कई बार लूत की स्टोरी को सुना होगा, पढ़ा होगा बाइबल में, लेकिन आज मैं आपको वो स्थान दिखाऊंगा जहां पर लूत के वक्त में एक बहुत बड़ी बर्बादी हुई थी और उस बर्बादी के सबूत हमें आज भी दिखाई पड़ते हैं। ये साइंटिफिक तौर पर भी हैं और हिस्टोरिकल तौर पे हैं, जिसको कभी भी नकारा नहीं जा सकता है। ये हकीकत है और इससे कभी भी कोई मुंह नहीं फेर सकता है। ये एक ऐसी हकीकत है जो हमें ये बताती है कि बाइबल में जो बातें लिखी हुई हैं वो सच्ची हैं। बाइबल में जो घटनाएं बताई गई हैं उनमें कहीं ना कहीं सच्चाइयां भरी हुई हैं। वो कोई मनगढ़ंत कहानियां नहीं है। उसी में से आज मैं आपको वो स्थान दिखाऊंगा जो सदोम माउंटेन कहलाता है और उस स्थान पर बहुत ज्यादा नमक या सल्फर भी पाया जाता है जो दुनिया में किसी भी जगह से बहुत अधिक है। हम पढ़ते हैं जैसा कि लूका रचित सुसमाचार 17 अध्याय 28 आयत को, और वहां पर लिखा है, और जैसा लूत के दिनों में हुआ था कि लोग खाते पीते लेन देन करते, पेड़ लगाते और घर बनाते थे, परंतु जिस दिन लूत सदोम से निकला उस दिन आग और गंधक आकाश से बरसी और सबको नाश कर दिया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदा ने एक गजब ढाया था जिसके विषय में मसीह ने भी बताया है, और उन्होंने बताया है कि उनके दूसरे आगमन से पहले या उनके प्रकट होने से पहले भी ऐसे दिन होंगे जैसे कि लूत के वक्त में दिन थे। और आज हम देखते हैं कि हमारे वक्त में बहुत ज्यादा अडल्ट्री बढ़ गई है, बहुत ज्यादा व्यभिचार बढ़ गया है। व्यभिचार के कई साधन हैं। जिनाकारी को किस तरह से प्रमोट किया जा रहा है, चाहे वो टेलीविजन के माध्यम से हो, चाहे फोन के माध्यम से हो, और यहाँ तक कि हमारे कानून में जो हमारा संविधान है भारत का, वहां पर भी संशोधन किया गया है जिसके अनुसार अब ऐसे जो रिश्ते होते हैं जिसमें पुरुषागमन या स्त्री गमन है वो अब वैलिड है। इसके अलावा वेस्टर्न कंट्रीज में तो ये काफी बड़े पैमाने पर लागू हो चुका है। इसके अलावा बहुत से ऐसे चर्चेस भी हैं जो पुरुष से पुरुष की शादी को मान्यता देते हैं, स्त्री से स्त्री की शादी को मान्यता देते हैं। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से गुनाह जो है वो बढ़ रहा है, गुनाह तेजी से बढ़ता जा रहा है, और यही निशानी है कि हम लूत जैसे वक्त में चल रहे हैं जिस वक्त में उसने सदोम और अमोरा को नाश किया था। ये सदोम और अमोरा के जो निशानात हैं वो आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से हमें दिखाई पड़ते हैं। ये स्थान है इस्राएल में और कुछ हिस्सा है जॉर्डन में, जिसको हमें कहते हैं सदोम माउंटेन। ये एक ऐसा इलाका है जो दुनिया का सबसे ज्यादा नमक के खदानों से भरा हुआ है। यहाँ पर सबसे ज्यादा नमक पाया जाता है। यहाँ पर दुनिया की सबसे ज्यादा नमक वाली गुफा भी है। ये नमक आया कहाँ से था? परमेश्वर का वचन बताता है कि आसमान से गंधक बरसा था, मतलब कि सल्फर आसमान से खुदा ने बरसाया था। और जैसा कि हम देखते हैं कि आज के वक्त में भी वो चीजें, उनकी निशानियां हमें दिखाई पड़ती हैं। हमें दिखाई पड़ता है कि किस प्रकार से खुदा ने वहां पर बर्बादी को किया था उन लोगों के खिलाफ में जिन्होंने गुनाह किया था। और वचन कहता है, तब यहोवा ने अपनी ओर से सदोम और अमोरा पर आकाश से गंधक और आग बरसाई। साइंस ये कहता है कि उस वक्त में जो सदोम और अमोरा की बर्बादी हुई है उसके पीछे वजह ये थी कि आसमान से उल्कापिंड, जिसे मेटियोर भी बोला जाता है, वो आए थे और उन्होंने एक बड़े पैमाने पर यहाँ पर बर्बादी को किया था। ये साइंटिफिक प्रूफ है। इसके विषय में फोर्ब्स, BBC, द टाइम्स ऑफ इसराइल और आर्कियोलॉजिकल जो प्रूफ्स हैं वो भी दिखाई पड़ते हैं। इनकी पूरी रिसर्च की गई है जिससे ये सिद्ध होता है कि हाँ, ये लूत के जमाने का है जो कि करीब 3700 साल पुराना है। 3700 साल पहले वहां पर बर्बादी हुई थी, जिसकी वजह से, जिसे हम डेड सी बोलते हैं, वहां का पानी भी खारा हो गया। इसके सबूत हमें पूरी तरह से मिलते हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अडल्ट्री से बचे, व्यभिचार से बचे, जिनाकारी से बचे, जो आपको खुदा की बादशाहत में प्रवेश करने से रोकता है। और आज जिनाकारी के, व्यभिचार के बहुत से हथकंडे हैं, चाहे वो फोन के जरिए से हो, चाहे वो टेलीविजन के जरिए से हो। जिस प्रकार से खुदा ने आसमान से आग बरसाई थी उसके प्रूफ आप देख सकते हैं कि वहां पर जो ओले मिलते हैं या फिर जो हमें टुकड़े मिलते हैं वो आज भी जलते हैं। ये कोई काल्पनिक बात नहीं है। कोई भी सर्च कर सकता है और इस जगह पर जा करके टच कर सकता है कि हकीकत कितनी है।
और दुनिया ने यहाँ पर रिसर्च करी है और यहाँ पर बातें सत्य साबित हुई हैं। आज भी वहाँ पर बहुत सी ऐसी निशानियां मिलती हैं जिससे साबित होता है कि खुदा का वचन सच्चा है। और एक डिस्प्यूट है जिसको मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो ये है कि जो लूत की वाइफ नमक का खंबा बन गई थी, उसके विषय में दो फोटोज आती हैं या दो स्थान बताए जाते हैं। एक जॉर्डन की तरफ है और एक इस्राएल की तरफ है, जहां पर एक बड़ी सी चट्टान दिखाई पड़ती है, जिससे ये आंकलन किया जाता है, जिससे अंदाजा लगाया जाता है कि शायद ये लूत की वाइफ है। लेकिन इसका कोई प्रमाण अभी तक नहीं मिला है, ये सिर्फ एक अभिकल्पना है। लेकिन हाँ, सदोम और अमोरा में जो कुछ भी हुआ, जो भी विनाश की कहानी बाइबल में हमें मिलती है, वो पूरी तरह से सच्ची है, पूरी तरह से हकीकत पर मुबनी है। उम्मीद आप सबको इस वीडियो के माध्यम से कुछ नया सीखने को मिला होगा। आप सबको शलोम।